चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अब रहेगा प्लेन वॉल के केस में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए। अब कंडक्शन के ही केस में एक और केस होता है सिलेंडर के लिए, कि सिलेंडर के लिए हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन से वो क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए फोरियर लॉ हमने क्या देखा था, फोरियर लॉ फॉर हीट कंडक्शन। वो हमारा क्या था, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स था। बस इसी का क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन था एक्चुअली इसको और ज़्यादा जनरलाइज टर्म्स में बोला जाए तो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था। कार्टेशियन मतलब कि अगर कोई प्लेन सरफेस है तो उसके लिए हम डी टी अपॉन डी एक्स है। इसी में अगर मान लीजिए कि एक सिलेंडर आ जाता है, मान लीजिए कि जैसे ये किसके लिए था, हमारा एक प्लेन वॉल के केस में था कि अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्यू हो रहा है और यहाँ पे मान लीजिए कि लेंथ इसका एल था, तो हमारा क्या फोरियर लॉ का कंडक्ट है। अगर मान लीजिए कि यही एक सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, मान लीजिए इस होलो सिलेंडर में यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी स्टीम रखा हुआ है या कुछ भी फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा वो कैसा होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो यही फोरियर लॉ का हम क्या लिख सकते हैं, फॉर रेडियल डायरेक्शन के ए डी टी अप जो टेम्परेचर होगा जो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, अब यही टेम्परेचर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में आर के एलोंग वेरी करेगा। ठीक है, तो दोनों में बस डिफरेंस यही है कि फोरियर लॉ दोनों के लिए सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहेगा प्लेन वॉल के केस में वो हम जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। जबकि सिलेंडर के केस में यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल आर के केस में लेंगे। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये किसके लिए है, इट इज़ अ फोरियर लॉ फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए जो फोरियर लॉ है उसको हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन फॉर वॉल भी हम बोल सकते हैं कि वॉल के केस में या प्लेन वॉल भी नहीं लिखे, प्लेन वॉल के केस में तो हम लिख सकते हैं माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। प्लेन वॉल के लिए हो जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स और सिलेंडर के लिए हो जाएगा हो गया हमारा माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो देखिए इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जैसे हमने प्लेन वॉल के लिए Q इक्वल टू क्या निकाला था, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच निकाला था, जहाँ आर टी एच की वैल्यू होता था L अपॉन के ए के बराबर। वैसे ही सिलेंडर के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आर टी एच की वैल्यू होने वाली है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। क्लियर है ये? अब देखिए Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू डी आर इक्वल टू माइनस के ए डी टी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको और लिखें तो Q इंटू डी आर माइनस के। अब देखिए यहाँ वहाँ पे जो एरिया था, ये जो एरिया था वो थ्रू आउट सेम था, यहाँ पे जो एरिया होगा वही सेम एरिया यहाँ पे होगा, तो ये एरिया सेम था तो हमने वहाँ पे तो कांस्टेंट ले लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि यही एक बॉटल है, ये बॉटल है और इसके अंदर स्टीम भरा हुआ है। अगर आप रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जब सिलेंडर के लिए जो कर्व एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ जो रेडियल डायरेक्शन में यानी कि सिलेंडर के केस में जो हमारा एरिया है, क्योंकि आर अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा एरिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसका जो आर वाला टर्म्स है यहाँ पे वो इंटीग्रेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो मतलब हमारा सिलेंडर के लिए एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो जब हम लोग और इसका रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर, आर को इस साइड ले लेते हैं और बाकी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है तो उसको एक साइड ही रहने देते हैं। 2 पाई लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है तो लेंथ भी बाहर आ जाएगा।
इंटू डी टी हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Q इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर, और R कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, R1 से लेके R2 तक वेरी करेगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस के इंटू 2 इंटू एल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम T1 से लेके T2 तक। ठीक है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू एल एन ऑफ आर फ्रॉम R1 से लेके R2 तक इक्वल टू माइनस के इंटू 2 टी T1 से लेके T2 तक। तो और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो Q इंटू एल एन ऑफ आर R1 से लेके R2 तक, कि अगर माइनस को अंदर साइन ले लें तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले रहने देते हैं, इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। तो और हम लोग इसको लिखें तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q एल एन ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर ले लीजिए तो K इंटू 2 T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, केवल T1 माइनस T2 को रहने देते हैं और बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं, तो ये नीचे आएगा ln R2 अपॉन R1 और ये डिवाइड में हो जाएगा 2 तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसी को कंपेयर करेंगे I इक्वल टू जो होता है डेल्टा V अपॉन R, तो मतलब ये होल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, RTH मतलब थर्मल रजिस्टेंस फॉर सिलेंडर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln ऑफ R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का।